हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, लाइक एसबीआई बैंक पीओ के लिए, क्लर्क के लिए और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, लाइक एनडीए, सीडीएस और एलआईसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें मैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ आपको बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, ये डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा आपका एसबीआई बैंक पीओ में और दूसरे एग्जाम्स में, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। और पीआई में, पर्सनल इंटरव्यू में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वर्ड्स। देखिए, पहला वर्ड है डिसकम्फिट एंड डिस्कम्फर्ट। देखिए, ये पहला वर्ड है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से ये यूज़ होते हैं। डिसकम्फिट एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। देखिए, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, टू डिसकम्फिट, ठीक है। इसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस करिए। डिसकम्फिट इज टू एम्बेरस समवन, किसी को एम्बेरस करना। एम्बेरस का मतलब होता है टू मेक समवन फील ऑकवर्ड। ओके, टू मेक समवन फील ऑकवर्ड, उसको थोड़ा सा अजीब सा, कॉन्शियस सा फील हो, उसको हम बोलते हैं एम्बेरस करना किसी को। तो एम्बेरस के सेंस में यूज होगा डिसकम्फिट। और डिस्कम्फर्ट्स का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस। इसको आप नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए, डिस्कम्फर्ट इज ए नाउन इन मीनिंग फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस। इट इज रेयरली यूज्ड एज ए वर्ब एनी मोर। ये वर्ब की तरह यूज नहीं होता, इसमें आप एस लगा सकते हैं और इससे पहले आप ए, एन और दा भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, योगा कैन हेल्प एलिबिएट सम ऑफ द डिस्कम्फर्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड कीप मदर्स टू बी फिट। ये इसका एक एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह से डिस्कम्फिट का मतलब होता है टू किसी को एम्बेरस करना, और डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस। इसको आप नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको और अच्छी तरह से इसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कन्फ्यूजिंग वर्ड है। सेंसर एंड सेंसर, दोनों का जो उच्चारण है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा लेटर में इसमें डिफरेंस है, थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंस है। देखिए, ये वाला जो सेंसर है CENSOR, ये तो सेंसर बोर्ड वाला सेंसर है। CENSOR सिंपल स्पेलिंग है इसकी। सेंसर बोर्ड जो इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होती है या इनअप्रोप्रिएट विजुअल्स होते हैं किसी भी मूवी में, उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है, उसको ऑफिशियली वो रिमूव कर देता है। ये काम होता है सेंसर बोर्ड का, ठीक है। और इस सेंसर का मतलब है, ये जो सेंसर है CENSOR, इस सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना करना या किसी चीज को डिसअप्रूव करना। देखिए, यहां पर दिया हुआ है ये, अ सेंसर हाइड्स इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को हाइड करता है, विजुअल्स को हाइड करता है, उसको उसको कट करता है ताकि कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट सोसाइटी में नहीं जा पाए। उसके लिए होता है सेंसर बोर्ड। अ सेंसर इज हार्श क्रिटिसिज्म, और इस सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, किसी को डिसअप्रूव करना, किसी की आलोचना करना, इसको हम बोलते हैं सेंसर। दोनों का उच्चारण सेम है। अब यहां पर देखिए, फाउल लैंग्वेज, न्यूडिटी एंड रिवोल्यूशनरी आइडियाज आर ऑफन सेंसर्ड बाय सेंसर बोर्ड। सेंसर कैन एक्ट एज ए वर्ब और ए नाउन। इसको आप सेंसर बोर्ड में जैसे नाउन की तरह यूज हो रहा है और सेंसर्ड कर दिया, मतलब उसको वर्ब की तरह आप यूज कर सकते हैं, नाउन या वर्ब की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। और ये देखिए, सेंसर का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को डिसअप्रूव ना। व्हेन यू स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, यूजुअली इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, you are censoring that something, like when the student council censors your idea to have a pool party in December, ठीक है। तो इस सेंसर का मतलब होता है किसी को डिसअप्रूव करना या किसी की आलोचना करना। देखिए, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, दे आर टायर्ड ऑफ बीइंग सेंसर्ड और क्रिटिसाइज्ड, डॉक्टर मैकन्ना सेड। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सारे एग्जाम्पल्स आप आराम से पढ़िए और कई कई बार पढ़िए, तब आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें मैंने दिए हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक दो स्लाइड्स ही देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते। तो इसलिए पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, हो सकता है इसमें से ही कुछ वर्ड आपके नेक्स्ट फोर्थकमिंग एग्जाम में आए और वो आपके लिए बहुत डिसाइसिव पॉइंट साबित हो। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अब आप देखिए डुअल एंड ड्यूअल। देखिए, ये वाला जो डुअल है DUAL, इसका मतलब होता है डबल या दो के सेंस में इसको आप यूज कर सकते हैं।
और DUEL ये जो होता है इसका मतलब होता है फाइट या कॉन्टेस्ट। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, ड्यूअल इज टू और डबल, जैसे हम बोलते हैं डबल बेनिफिट या ड्यूअल बेनिफिट या ड्यूअल एडवांटेज, उसके लिए ये वाला वर्ड इस्तेमाल होगा। बट आ ड्यूअल इज ए फाइट, फाइट और कॉन्टेस्ट यू कैन से। देखिए, इफ यू आर गेटिंग सिक ऑफ योर इंटीमेट फ्रेंड्स ड्यूअल पर्सनैलिटी, ड्यूअल पर्सनैलिटी मतलब कभी कुछ बोलता है, कुछ बोलता कुछ है और सोचता कुछ है, करता कुछ है, तो ड्यूअल पर्सनैलिटी हो गई उसकी। परहैप्स यू शुड थ्रो डाउन योर ग्लोब्स एंड चैलेंज हिम टू ए ड्यूअल एट ए हाई नून। यदि आपका फ्रेंड की जो पर्सनैलिटी है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी है, आपको वो चीट करता है, तो आपको उससे फाइट लड़नी चाहिए। तो एक तरफ देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें दोनों ही वर्ड का कितना अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल के साथ यूज किया गया है। अब आप देखिए ये वाला सेंटेंस, लास्ट नाइट्स गेम काइंड ऑफ ए ड्यूअल पर्पस। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। दीज फॉर्मल कॉन्टेस्ट आर नो लॉन्गर प्रैक्टिस, सो ड्यूअल हैज ब्रॉडन्ड टू मीन एनी कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल, टीम एंड इवन आइडिया। ये मैंने एक्सप्लेन करके दिया है यहाँ पर, और ये इसका एग्जाम्पल है। तो हमेशा याद रखिए DUAL ड्यूअल का मतलब होता है डबल या टू, और DUEL का मतलब होता है फाइट या कॉन्टेस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए ये भी बहुत यूजफुल वर्ड है, और इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव, इसका जो उच्चारण है इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। इसको अल्टरनेट या अल्टरनेटिव नहीं बोलेंगे, इसका जो उच्चारण है ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट का मतलब है एक के बाद दूसरा, टर्न बाय टर्न। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं कोचिंग्स में स्टूडेंट जाते हैं तो बोलते हैं कि ऑल्टरनेट क्लासेस लगती हैं, मतलब एक क्लास पहले लगेगी, फिर दूसरी नहीं लगेगी, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन लगेगी क्लास। तो इस तरह से ऑल्टरनेट का मतलब होता है टू टेक टर्न्स। देखिए यहां पर दिया हुआ है, टू ऑल्टरनेट इज टू टेक टर्न एंड ऑल्टरनेटिव इज एन ऑप्शन। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, कि आपके पास चॉइस क्या है, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। और ऑल्टरनेट का मतलब होता है आपका टू टेक टर्न, और इसको आप बोल सकते हैं एवरी अदर डे, एवरी अदर डे भी बोल सकते हैं इसको। देखिए व्हेन यू वेयर योर चेकर्ड शर्ट द ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स ऑल्टरनेट, मतलब एक पहले ब्लैक आता है, फिर व्हाइट आता है, फिर ब्लैक आता है, फिर व्हाइट आता है, इस तरह से वो ऑल्टरनेट होती हैं, जो स्ट्राइप्स होती हैं। बट इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक एन 80s गिटार हीरो, द ग्रीन जैकेट इज ए नाइस ऑल्टरनेटिव और एन ऑप्शन टू इट। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, और ऑल्टरनेट का मतलब होता है बारी बारी से या टू टेक टर्न। ठीक है, देखिए ऑल्टरनेट कैन एक्ट एज ए नाउन, वर्ब और एन एडजेक्टिव। ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब सब्सटीट्यूट भी होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट नंबर है क्या, तो ऑल्टरनेट को हम सब्सटीट्यूट की तरह भी यूज करते हैं। और ऑल्टरनेटिव कैन बी एन एडजेक्टिव और ए नाउन। एज एन एडजेक्टिव इट डिस्क्राइब समथिंग अवेलेबल एज अनदर चॉइस, और चॉइस के सेंस में आपको यूज करना है तो आप यूज करेंगे ऑल्टरनेटिव, एन ऑल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काउंसिल और काउंसिल। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सी वाला जो है ये नाउन है और एस वाला जो है वर्ब है। जिस तरह से एडवाइस में होता है, एडवाइस में सी वाला जो होता है एडवाइस वो नाउन होता है और एस वाला जो होता है वो वर्ब होता है। इसी तरीके से प्रैक्टिस में सी वाला नाउन होता है और जिसमें एस आता है वो आपका वर्ब होता है। देखिए अ काउंसिल, जैसे हम बोलते हैं अ काउंसिल इज अ मीटिंग फॉर डिस्कशन और एडवाइस, बट टू काउंसिल इज ए वर्ब मीनिंग टू गिव एडवाइस। ये बेसिक डिफरेंस है। काउंसलिंग होती है, जैसे स्टूडेंट्स की कॉलेज में काउंसलिंग होती है, तो उसमें आपका ये वाला वर्ड आएगा, एस वाला वर्ड आएगा, और काउंसिल का मतलब होता है सिंपल मीटिंग। देखिए काउंसिल इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु गेट टुगेदर टू फिगर आउट समथिंग। काउंसिल एक मीटिंग होती है, ग्रुप होता है। काउंसिल का मतलब होता है, और इट कैन एक्ट एज ए नाउन और ए वर्ब। एज ए नाउन इसका मतलब एडवाइस भी होता है, इसका मतलब काउंसिल का मतलब लीगल एडवाइस भी होता है। इट कैन ऑल्सो मीन द एक्ट ऑफ गिविंग दैट एडवाइस और रेफर टू ए पर्सन हु गिव्स लीगल एडवाइस। तो काउंसिल का मतलब एडवाइस के सेंस में भी ये यूज होता है। देखिए यहां पर ये एग्जाम्पल है, डोंट गो आउट इन द स्टॉर्म टुनाइट काउंसिल्ड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने उसको एडवाइस किया। तो इस तरह से ये काउंसिल सिंपल सा याद रखिए, सी वाला जो है वो नाउन है और एस वाला जो है वो वर्ब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलूसिव एंड इलूसिव। देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे। देखिए इलूसिव का मतलब है, ये जो ई वाला जो इलूसिव है उसका मतलब है कि डिफिकल्ट टू कैच। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको पकड़ना, जिसको फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल है, उसको हम बोलते हैं इलूसिव। और ये आई वाला जो है इसका मतलब है
आपका इमेजिनरी, काल्पनिक, जो रियल नहीं है। तो आई को, इस वाले आई को आप इमेजिनेशन के आई के साथ कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं कि इलूसिव का मतलब होता है इमेजिनेशन, या जो चीज़ रियल नहीं है। और इस इलूसिव को आप एग्जिट के साथ लिंक कर सकते हैं कि कोई चीज़ एग्जिट कर जाती है, बार बार आपके हाथ में नहीं आती, जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। देखिए, एन इलूसिव फेरी इज द वन यू कांट कैच, बट एन इलूसिव वन वॉज नेवर रियली देयर एट ऑल। मतलब एक इलूसिव परी है और एक इलूसिव परी है। इलूसिव ई जिसमें आ रहा है उसका मतलब ये है कि जिसको पकड़ना मुश्किल है, जिसको आप कैच नहीं कर पा रहे हैं। और इलूसिव जिसमें आई आ रहा है उसका मतलब ये है कि वो रियल है ही नहीं, वो इमेजिनरी है पूरी तरीके। जैसे हम बोलते हैं इल्यूजन्स, तो इल्यूजन्स का मतलब होता है भ्रम। आपका भ्रम है, वो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए, एनीथिंग इलूसिव इज हार्ड टू गेट होल्ड ऑफ, इट इल्यूड्स यू। लव एंड स्मॉल रोडेंट्स, स्मॉल रोडेंट्स मतलब जो चूहे वगैरह होते हैं, रैट्स, उनको बोलते हैं स्मॉल रोडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रिडिक्टिंग एक्सट्रीम इवेंट्स एनी फर्दर देन 10 days in advance has long been an elusive goal for meteorologists। उनके लिए ये बहुत इलूसिव गोल रहा है, बहुत डिफिकल्ट गोल रहा है, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और देखिए, समथिंग इलूसिव ऑन द अदर हैंड इज नॉट रियल इफ इट सीम्स टू बी। द वर्ड इलूसिव इज यूज्ड मोस्टली इन लिटरेचर वेयर वी फाइंड अवर फेवरेट इल्यूजन्स। लिटरेचर में इसका बहुत यूज होता है, इलूसिव का हम इल्यूजन्स को यूज करते हैं लिटरेचर में। देन ही न्यू इट वॉज एन इल्यूजन ऑफ हिज आईज। उसके बाद उसको पता पड़ा कि वो तो उसकी आंखों का एक भ्रम था, रियलिटी में वहां पर कुछ नहीं था। तो ये ई वाला जो इल्यूसिव है, इसको आप एग्जिट से याद रखिए कि एग्जिट कर जाती है कोई चीज़, बार बार आप उसको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है। और ये जो इल्यूसिव है, इसको आई के इमेजिनेशन से याद रखिए। आई के इमेजिनेशन मतलब वो चीज़ रियल नहीं है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड देखते हैं। देखिए, ये है एक्सटेंट और ये है एक्सटेंट, केवल एक लेटर का डिफरेंस है, ए का और ई का। देखिए, ये वाला जो एक्सटेंट है, EXTENT, इसका मतलब होता है रेंज। किसी चीज़ की रेंज क्या है, किसी चीज़ की सीमा क्या है। और इस एक्सटेंट का मतलब होता है एग्जिस्ट, मतलब वो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट है, अभी भी है, एक्सटिंक्ट नहीं हुई। देखिए, दे साउंड सिमिलर एंड बोथ हैव एक्सेस बट एक्सटेंट का मतलब है, एक्सटेंट मीन्स स्टिल हेयर। इसका मतलब है स्टिल हेयर, अभी भी है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। एंड एक्सटेंट रिफर्स टू द रेंज ऑफ समथिंग। एक्सटेंट, टू एन एक्सटेंट हम बोलते हैं, टू एन एक्सटेंट, टू ए लार्ज एक्सटेंट। इस तरह के फ्रेजेस बहुत यूज होते हैं इंग्लिश में। तो इसका हम देखते हैं मीनिंग। एक्सटेंट इज समथिंग दैट इज स्टिल अराउंड, मतलब एक्सटेंट एक ऐसी चीज है जो कि अभी भी है। एंड यू आर सरप्राइज्ड इट इज नॉट एक्सटिंक्ट, इट इज मोर देन जस्ट एग्जिस्टिंग बट ऑल्सो सर्वाइविंग व्हेन अदर्स हैवंट। तो इस तरह से इसका मतलब है। और एक्सटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की रीज़न। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, इसको पॉज करके, इसमें पूरा डिफाइन किया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखिए, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, एम्पैथी एंड सिंपैथी। देखिए, सिंपैथी का तो सिंपल सा मतलब है सेंस ऑफ पिटी। किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए या किसी के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए, तो उसके साथ आपको थोड़ी सी दया आती है, थोड़ा सा बुरा फील होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपैथी। और एम्पैथी का मतलब होता है इक्वल फीलिंग, मतलब जो सामने वाले व्यक्ति के साथ हुआ है और वही आपके साथ हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे एम्पैथी। ठीक है। देखिए, एम्पैथी का मतलब है, एम्पैथी इज ए हार्ट ब्रेकिंग, यू एक्सपीरियंस अदर पीपल्स पेन एंड जॉय। जो दूसरे को जो जॉय हो रहा है या पेन हो रहा है, वही आपको कब फील होगा, वो आपको तब फील होगा जब सेम वैसा ही आपके साथ गुजरा होगा। ठीक है। जैसे सिंपैथी इज इजियर बिकॉज यू जस्ट हैव टू फील सॉरी फॉर समवन। देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, सेंड अ सिंपैथी कार्ड इफ समवन्स पपी डाइड, फील एम्पैथी इफ योर पपी डाइड टू। मतलब किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है तो आप उसको सिंपैथी कार्ड भेजेंगे, और वही सेम चीज़ अगर आपके साथ भी हुई है तो आप उसको एम्पैथी कार्ड भेजेंगे। आपके फ्रेंड का यदि जो फेवरेट पप्पी है उसकी डेथ हो गई है तो आपको बहुत बुरा फील होगा, और सेम यदि आपके फ्रेंड के साथ भी हो गया तो उसको भी वैसा ही फील होगा। तो एम्पैथी का मतलब है इक्वल से याद रखिए कि इक्वल फीलिंग, और सिंपैथी का मतलब टू से सॉरी और टू फील सॉरी, नॉट टू से सॉरी बट टू फील सॉरी। सिंपैथी इज ए फीलिंग ऑफ पिटी और सेंस ऑफ कंपैशन। इट इज व्हेन यू फील बैड फॉर समवन एल्स हु इज गोइंग थ्रू समथिंग वेरी हार्ड।
ठीक है। सिंपैथी का मतलब होता है कि किसी के लिए दया फील करना, कंपैशन फील करना, और एम्पैथी का मतलब होता है एक जैसी फीलिंग को फील करना। देखिए, आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ एक्टिंग एज मोर ऑफ एन एक्सरसाइज इन एम्पैथी। एम्पैथी एक्टिंग का मतलब है कि आपका जो करेक्टर है, आपको उसको करेक्टर के तरह ही आपको फील करना होता है। आपको आपके जो करेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं उसके करेक्टर की तरह ही आपको फील करना होता है, इसलिए एक्टिंग की तुलना यहां पर एम्पैथी से की गई है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फॉर्मली और फॉर्मली। फॉर्मली और ये है फॉर्मली और ये है आपका फॉर्मली। तो एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। फॉर्मली का मतलब होता है पहले वाला, अर्लियर, ठीक है। फॉर्मली नोन एज, जैसे आपका पहले नाम कुछ और था और अब नाम कुछ और है, तो हम पहले वाले नाम के साथ जोड़ के बोलेंगे फॉर्मली नोन एज। और फॉर्मली का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स। देखिए, फॉर्मली इज समथिंग दैट हैपेंड बिफोर, ठीक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं हम, फॉर्मर पहले के, भूतपूर्व। लाइक व्हेन ए पॉप स्टार चेंज्ड हिज नेम, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसका पूरा पढ़ सकते हैं आप इसको। और फॉर्मली का मतलब होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे दो वर्ड होते हैं। फॉर्मली डिस्क्राइब समथिंग डन अकॉर्डिंग टू एन एस्टेब्लिश्ड कस्टम, लाइक ड्रेसिंग फॉर्मली फॉर डिनर विद द प्रेसिडेंट एज पीपल ऑलवेज हैव डन। तो इस तरह से ये फॉर्मली का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू एन एस्टेब्लिश्ड कस्टम। द करेंट काउंसिल विल फॉर्मली डिसबैंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, मतलब जो अभी करंट की जो काउंसिल है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी कुछ दिनों बाद। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब लास्ट वर्ड देखते हैं, मॉर्बिड और मॉरिबंड। ये कई एग्जाम में कई बार आ चुका है। मॉर्बिड का मतलब होता है कुछ डिस्टेस्टफुल, कुछ अनहेल्दी और कुछ एबनॉर्मल, ठीक है। मॉर्बिड इंटरेस्ट, देखिए मॉर्बिड डिस्क्राइब समथिंग ग्रूसम, समथिंग बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल, लाइक स्मॉल पॉक्स और फ्रैंकिस्टन्स मॉन्स्टर, ये डिजीज के नाम है। मॉरिबंड रिफर्स टू द एक्ट ऑफ डाइंग और समथिंग डेड। मॉरिबंड का मतलब होता है कोई चीज़ मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं मॉरिबंड। मॉर्बिड का कुछ ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो डिस्टेस्टफुल हो, एबनॉर्मल हो, अनहेल्दी हो या अनहोलसम हो। द मॉर्बिड इमेजिनेशन, ए वेबसाइट अबाउट हॉरर एंड द आर्ट, ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। If the first section of the newspaper you read is the obituary, you could be considered morbid. Morbid is a word used to describe anyone who spends too much time thinking about death or disease or horror. तो obituary जो होती है उसमें जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है, जिस भी किसी व्यक्ति की, उसके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में डिटेल रहती है वहाँ पर। तो उसको यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट डिजीज़, हॉरर, डेथ, इस तरह की चीज़ों में है, और आपके जो इंटरेस्ट हैं वो मॉर्बिड इंटरेस्ट माने जाएंगे, ठीक है। और मॉरिबंड का मतलब होता है डेड। दिस हार्ट वॉज टेकन फ्रॉम ए मैन हु केम इन टू द हॉस्पिटल इन ए मॉरिबंड कंडीशन। इन ए मॉरिबंड कंडीशन मीन्स डेड कंडीशन। तो मॉरिबंड का होता है डेड। तो इस तरह से मैंने इसमें 10 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हैं, और बहुत सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझ में आए होंगे और आप इनका अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। इसका क्लोज टेस्ट में बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव लेटर और ऐसे में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरव्यूज़ में आपको इस तरह के वर्ड पूछे जा सकते हैं, और आप अपने आंसर्स में भी इन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ वर्ड है, और इनको आप अच्छे तरीके से सीखिए। पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, कई बार देखिए, तब आपको ये पूरे अच्छे तरीके से ग्रैस्प हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको इन वर्ड को इन वर्ड के साथ मैच करना है और यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। तो इसको मैं आपको करवा देता हूँ। मोरिबंड का मतलब क्या होगा? मोरिबंड का मतलब होगा डेड। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे 1, ठीक है। इस तरह से आपको ये मिलाना है। मोरिबंड। सिंपैथी का मतलब क्या होगा? सिंपैथी का मतलब होगा फीलिंग ऑफ पिटी। ये जो है फीलिंग ऑफ पिटी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर 2। इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। तो कुछ वर्ड मैं इसके सॉल्व कर देता हूँ इसके, या कुछ वर्ड फिर आपको सॉल्व करके देने हैं। देखिए एक्सटेंड का मतलब क्या होगा? एक्सटेंड का होगा रेंज, ठीक है। तो रेंज के आगे आप क्या लिखेंगे? रेंज के आगे आप लिखेंगे यहाँ पर 3। ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से आप रिवीजन।
इलूसिव, इलूसिव का क्या मतलब होगा? इलूसिव में मैंने क्या बताया था, इस आई को आप इमेजिनेशन के साथ जोड़ सकते हैं। सॉरी। तो इसको आई को आप इमेजिनेशन के साथ जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा आंसर, नॉट रियल। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे 4। ठीक है, इस तरह से आप इनको काउंसिल, काउंसिल का मतलब क्या होगा, काउंसिल एडवाइस की तरह भी यूज होता है, ये एडवाइस हो गया आपका। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होगा, टू टेक टर्न, ये आंसर हो गया आपका। ऑल्टरनेटिव का मतलब होगा ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। और एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब क्या होगा, एक्सटेंट का मतलब होगा एग्जिस्ट। ठीक है, एक्सटेंट का मतलब होगा आपका एग्जिस्ट, ये आंसर हो गया। इलूसिव का मतलब हार्ड टू कैच हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और ड्यूअल का मतलब डबल हो गया। तो डबल, डबल इसमें दिया ही नहीं है। डबल, एग्जिस्ट, टू टेक टर्न, ऑप्शन, हार्ड टू कैच, फाइट, नॉट रियल, रेंज, फीलिंग ऑफ पिटी, एडवाइस, डेड। अरे हाँ, ड्यूअल है ना ये, DUEL वाला है, तो ड्यूअल का क्या होगा, फाइट होगा, ये होगा, ये फाइट होगा, DUEL है ये। ठीक है, तो इस तरह से इन वर्ड्स का आप रिवीजन कर सकते हैं। एक बार और इसको आप फिर से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें कुछ और वर्ड है, उसका रिवीजन करते हैं। देखिए सेंसर का मतलब क्या होगा, SURE वाला सेंसर है ये, SURE, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका क्रिटिसिज्म। ठीक है, ड्यूअल, ये AL वाला ड्यूअल है, तो इसका मतलब क्या होगा, डबल। डिस्कम्फिट, डिस्कम्फिट का मैंने क्या बताया था आपको, किसी को एम्बेरस फील कराना। काउंसिल का मतलब हो जाएगा, C वाला काउंसिल, इसका मतलब हो जाएगा मीटिंग। ठीक है, और ये काउंसिल का मतलब हो जाएगा आपका एडवाइस। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक, किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देना, ब्रीच का ब्रेक। फॉर्मल का हो जाएगा H पर द कस्टम्स। सेंसर, ये SOR वाला सेंसर है, तो इसका मतलब हो जाएगा हाइड इंफॉर्मेशन। फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब हो जाएगा अर्लियर, ये पहले वाला, ये वाला अर्लियर। ठीक है, और मॉरिबंड का हो जाएगा आपका डेड। तो इस तरह से 20 वर्ड का आपका रिवीजन भी हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने इसमें इंक्लूड कर लिए। और इसको यदि आप बार बार देखते हैं इस वीडियो को, तो आपको अच्छी तरह से ये ग्रेस्प हो जाएंगे और आप आसानी से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको, कितना यूजफुल हुआ और क्या इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर हमारे साथ जुड़िए, जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो, रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो मिलते रहें और आप उसका फ़ायदा उठा के आप किसी भी एग्जाम में सफल हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।